हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सिंह आपका स्वागत करते हैं एम ट्यूटरिंग क्लासेस में, जहां क्लास 6 से लेकर क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज सभी तरह के सॉल्यूशंस का वीडियो बनाया जाता है और आपके सभी प्रकार के कमेंट्स और आप जो भी सवाल पूछते हैं उसका यहाँ पर समाधान दिखाया जाता है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.5 को लेकर आए हैं। इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले कुछ चीज को जान लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो ये इस एक्सरसाइज में पूछा गया है हमसे कि जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल्स में, उसमें कुछ सवाल इस प्रकार से दिया गया है जिसमें आपको ये बताना है कि जो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस है टू वेरिएबल्स में उसका यूनिक सॉल्यूशंस है। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? उसका वन और ओनली वन सॉल्यूशन होता है, केवल एकमात्र सॉल्यूशन होता है, उसको यूनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। आपको सवाल में ये भी बताना है कि कोई जो पेयर्स होता है लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स, उसमें देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस होता है, एक से कई ज्यादा सॉल्यूशंस होता है। आपको उस इक्वेशंस में ऐसा भी सवाल आएंगे पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में जिसमें कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, देयर इज ए नो सॉल्यूशन। तो हम कैसे पहचानेंगे यूनिक सोल्यूशन के बारे में, कैसे पहचानेंगे इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन के बारे में, और कैसे पहचान करेंगे देयर इज नो सोल्यूशन? उस पहचान को जानकारी रखने के लिए आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। दोस्तों, आप बोर्ड को आपके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है कि व्हेन a1 डिवाइड बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b2, तो वो हमारा यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा। मतलब कि अगर हम दो प्रकार के सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि जैसे हमने एक सवाल में लिखा है x माइनस 3y माइनस 3 इजकल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2 इजकल टू 0। इस सवाल में दोस्तों आप जानते हो कि ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? वो कांस्टेंट है। ए जो है कोफिशिएंट है x का, बी जो है कोफिशिएंट है y का, और सी जो है हमारा कांस्टेंट है। यानी कि सवाल को देखकर हम क्या निकालेंगे? a1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 1 निकलेगा। b1 का वैल्यू निकलेगा तो क्या निकलेगा? -3 निकलेगा। और c1 का वैल्यू क्या निकलेगा? -3 निकलेगा। उसी प्रकार से हम सवाल नंबर इसमें अगर आते हैं तो हमारा आता है a2 का वैल्यू आता है 3 आता है, b2 का जो वैल्यू आएगा -2 आएगा, और जो हमारा c है -9 आएगा, सॉरी -2 नहीं -9 आएगा, और C2 का जो वैल्यू आएगा वो -2 आएगा। क्या आएगा? -2 आएगा। इस प्रकार से A1 B1 C1 का वैल्यू आपको निकाला जाएगा। और तब जब जैसा कि बताया गया है A1 बाई A2 डिवाइड बाई B1 बट्टा B2 करेंगे, डिवाइड बाई C1 बट्टा C2 करेंगे, और तब फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन सवाल में पूछा गया है वो हमारा यूनिक सॉल्यूशंस है, नो सॉल्यूशंस है, और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सवाल देखिए यहाँ पर A1 यानी कि हमारा कांस्टेंट वैल्यू कोफिशिएंट है x का, B1 है कोफिशिएंट है -3 का, और C1 जो है हमारा कोफिशिएंट है वो हमारा ये हमारा कांस्टेंट नंबर का। उसी प्रकार का 3 जो है हमारा कोफिशिएंट है x का, और जो B2 है वो -9 हुआ, वो कोफिशिएंट है y का, और -2 जो हमारा क्या हो गया? वो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। अब आपको क्या करना है? A1 डिवाइडेड बाय A2 होता है, बराबर आप लिखेंगे B1 बट्टा B2 लिखेंगे, और बराबर C1 बट्टा C2 है। और आपको ये वैल्यू जो आपने निकाला है, आपके सामने में निकाला हुआ है, उसका वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन में पुट कर देना है। और वैल्यू आने के बाद जो राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन लिखा हुआ है उससे मैच करना है। और मैच करके आप देखिए कि जो आप सॉल्यूशन पूछ रहा है इसके वन सॉल्यूशन है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, और देयर इज नो सॉल्यूशन है, वो चेक करना है। तो A1 के बदले में हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, और A2 के बदले में 3 लिखेंगे, और हम बराबर B1 के जगह पर क्या लिखेंगे? -3 लिखेंगे, और B2 के बदले में -9 लिखेंगे, और C1 के जगह पर -3 लिखेंगे, और C2 के जगह पर -2 लिखेंगे। यहां से आप क्या करेंगे? काट देंगे, तो क्या होगा? हमारा 1/3 हो गया, और ये भी हमारा 1/3 होगा, क्योंकि माइनस और माइनस कट गया, तो क्या बच जाएगा? 1/3, और यहाँ बच जाएगा हमारा 3/2। अब आप देखते हैं ये और ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये जो हमारा क्या है? बराबर नहीं है, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन है बराबर नहीं है। तो हमारा क्या हुआ? A1 बाई A2 इजकल टू B1 बाई B2 है। इसका मतलब क्या है कि लास्ट 3 में, यानी कि राइट हैंड साइड में जो तीसरे नंबर पर जो हमारा कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है देयर इज नो सॉल्यूशन,
तो इसका इस इक्वेशंस का हमारा क्या लिखेगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये आपका आंसर होगा। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो इक्वेशंस दिया है उसमें से आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकालना है। इस प्रकार से लिखना है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। उसके बाद वैल्यू पुट करते जाइए a1 b1 c1 का, a2 b2 c2 का, और तब आप देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या अंत में बचता है। जो अंत में बचता है तो हमारा क्या बचा है, वो नो सॉल्यूशन, यानी कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो हम क्या करेंगे, देयर इज ए नो सॉल्यूशन, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी एक्सरसाइज 3.5 चैप्टर 3 का एक और सवाल आपके सामने में रखते हैं। इस सवाल को यहाँ से हटा देते हैं और आपको अगला सवाल यहाँ पर हम नोट करते हैं, और उसी सवाल से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन जो है यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, ये क्या है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो आपके एक्सरसाइज में दिया गया है वो सवाल नंबर 2 है चैप्टर नंबर 3.5 का। वो हमारा सवाल है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और हमारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है। 3x प्लस जो हमारा ये हमारा क्या है, वो हमारा ये दैट इज द 8 है। अब आप यहाँ से a1 b सबका वैल्यू निकालिए। a1 बराबर क्या होगा, 2 होगा, b1 बराबर क्या होगा, y होगा, 1 होगा, y नहीं होगा, 1 होगा, और c1 बराबर क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से क्या होगा, a2 का वैल्यू क्या होगा, 3 का होगा, b2 का वैल्यू 2 होगा, और c2 का वैल्यू 8 होगा। अब आप क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 लिख डालिए। वैल्यू पुट कीजिए, a1 के बदले में 2/3 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और ये क्या लिखेंगे, 5/8 लिखेंगे। अब आपको इस दोनों को मिलाना है, तो आपने देखा कि ये बराबर बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं है, और ये भी बराबर नहीं है, c1 बट्टा c2 भी नहीं बराबर है। तो आपने जैसे ही वैल्यू पुट किया आपके सामने में क्वेश्चन आ गया, और ये क्वेश्चन क्लियरली चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, यानी कोई बराबर नहीं है। तब आप जाएंगे नंबर 1 में, एक नंबर में क्या लिखा है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। राइट हैंड साइड में एक नंबर में क्या लिखा है वो ध्यान से देखिए, और आप देखेंगे कि हमारा जो ये है इसका क्या आंसर हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपने पहला सवाल जो बनाया वो देयर इज नो सॉल्यूशन, दूसरा सवाल बना है यूनिक सॉल्यूशन से। इस प्रकार के डिफरेंट सवाल है, परंतु तरीका जो हम मेजर करेंगे वो आपको राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है 1 2 3, उससे हम इसको मेजर करके बताएंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। अब आप एक और सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, उससे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो और क्लियर हो जाएगा, और आप इसको और अच्छे तरीके से पूरी गहराई से इस एक्सरसाइज को आप समझ जाएंगे। बाकी जो सवाल है वो इसी प्रकार से बनाया गया है। हमारा तीसरा सवाल है एक्सरसाइज नंबर 3.5 का 1 का 3। ये जो सवाल लिया गया है वो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक से। और हमारा जो सवाल है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 है, और दूसरा हमारा है 6x माइनस 10y और इक्वल टू हमारा 40 है। अब यहां से फिर से एक बार फिर से a1 का वैल्यू निकालिए, तो आप इस बार आप बड़े फटाक से आप निकाल लेंगे, -5 होगा, और c1 का वैल्यू 20 होगा, और a2 का वैल्यू क्या होगा, 6 होगा, b2 का वैल्यू क्या होगा, -10 होगा, और c2 का वैल्यू 40 होगा। अब आप फिर से a1 by a2 बराबर है b1 by b2 बराबर है c1 by c2, और वैल्यू आप आसानी से पुट कीजिए, क्योंकि आपने निकाल लिया है a1 और a2 का। a1 का वैल्यू 3 और 6 है, और b1 का वैल्यू -5 -10 है, और c1 का वैल्यू 20/40 है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, काट दीजिए, ये सब कट जाएगा 2 बार में,
यहाँ से भी कट जाएगा 2 बार में, यहाँ से भी कट जाएगा तो 2 बार में, और हमारा जो वैल्यू आया वो कितना निकल गया, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। यानी कि आपने देखा, क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी कि तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। इसका मतलब क्या है कि आप फिर से राइट हैंड साइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, इन्फिनिटली, यानी कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होगा। क्या हो गया, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, तीनों सवाल आपने बनाया, आपके सामने बनाया एक्सरसाइज 3.5 के, तो आप बिल्कुल आसान तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बस शर्ते आपको सिर्फ छोटा सा चीज याद रखना है, तो राइट हैंड साइड में जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर लिखा हुआ है कि अगर हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होगा तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाएगा तो इनके मेनी सॉल्यूशन होगा। और अगर a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब है देयर इज ए नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस प्रकार से सारे सवाल का समाधान आप आसानी से अपने सवाल वीडियो में कर सकते हैं, और यही सवाल में बताया गया है। जल्दी से एक सवाल आपके लिए मैं और बना के यहाँ पर बताता हूं, जिसमें आपको वैल्यू निकालना होगा ए बी सी का, और उस सवाल में आप वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको देखना है। सवाल कहता है कि फॉर विच वैल्यू ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। जब आपको इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन से बताए, इसका मतलब है कि आपको a1/a2 बराबर होना चाहिए, b1/b2 बराबर होना चाहिए, c1/c2, यानी कि मेनी सॉल्यूशंस होना चाहिए। तो सवाल में हमसे पूछता क्या है कि आपको वैल्यू बताना है किसका, a और b का। जी हाँ, सवाल थोड़ा ध्यान से गौर से देखिए, ये हमारा सवाल नंबर 2 है, दूसरा है, दूसरा का पहला है एक्सरसाइज a/a-b, और ये हमारा सवाल लिखा हुआ है आपके बोर्ड पर भी मैं उतार के बता रहा हूं, और ये हमारा सवाल इस प्रकार से है, और हमारा बता रहा है 3a + b-2। इस प्रकार से लीनियर पेयर्स इन टू वेरिएबल्स में हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकालना है, और आपको यहाँ पर हमारे साथ मिल के बैठ के बताना है ए और बी का क्या वैल्यू रखा जाए। ये जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा एक्सप्रेशन दिया है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होना चाहिए। मेनी सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, मेनी सॉल्यूशन के हमें क्या चाहिए, a1/a2 बराबर होना चाहिए, b1/b2 बराबर होना चाहिए, c1/c2। तो हम जल्दी से a1 का वैल्यू निकाले तो 2 होगा, b1 का वैल्यू निकाले तो 3 होगा, और c1 का वैल्यू निकाले तो 7 होगा। a2 का वैल्यू निकालो तो a-b होगा, b2 का वैल्यू निकालो तो a+b होगा, और c2 का वैल्यू निकालो तो 3a + b-2 होगा। यही होगा। हमें क्या कहता है कि हमें इसका जो वैल्यू है, यानी कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 बराबर होना चाहिए c1/c2, क्योंकि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन के लिए तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो क्या हमारा ये बराबर है या नहीं, अगर नहीं है तो हमें a और b का वैल्यू क्या पुट कर दे, क्या रख दे, जो हमारा ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। पहले जो वैल्यू दिया है उसको लिखते हैं, a1 का वैल्यू ये है, a2 का वैल्यू है a-b, अब ये हमारा है 3, और इसमें हमारा है a+b, और ये हमारा है 7, और ये हमारा है 3a + b-2। दोस्तों जब भी इस प्रकार का कोई सवाल मिले, इस प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने में आए, सवाल क्वेश्चन आए, तो आप a b का वैल्यू कोई भी नंबर ले सकते हैं। जो नंबर आपका काउंटिंग नंबर हो सकता है, 1 2 3, इस प्रकार का कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, और निगेटिव इंटीजर, यानी कि आप इंटीजर लीजिए तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। +1 -1 भी ले सकते हैं, +2 -2 भी ले सकते हैं, और आपको 1 2 इस प्रकार का पुट करके वैल्यू को बराबर करना है। तो क्या हम a का वैल्यू 1 ले या a का वैल्यू 2 ले, यानी कि जो भी अगर हम ले तो आपको पुट हो जाएगा। सामान्य तौर पर 1 2 आपको इसमें जरूर से जरूर कोई मेहनत करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और आपको कुछ न कुछ वैल्यू डालना पड़ेगा ए और बी का, ताकि ये तीनों चीज बराबर हो जाए। मान लीजिए हमने ए का वैल्यू यहाँ पर 5 डाला, और बी का वैल्यू क्या डाला, 1 डाला। क्या डाला, ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 1 डाला, तो देखिए क्या होता है, ये 2 बाई क्या होगा, 5 - 1 होगा,
ये 3 बाई क्या होगा 5 प्लस 1 होगा, और ये 7 बाई क्या होगा 3 इंटू 5 प्लस 1 और माइनस 2 होगा। अब आप देखिए क्या होता है इसके बाद, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 बाई 4 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 बाई 6 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 बाई 14 लिखेंगे। अब आप गौर से देखिए 3 इंटू 5 14 होता है, यहाँ 3 इंटू 5 सॉरी 15 होता है, प्लस 1 16 हो गया, इसमें से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14 बच जाएगा। और सबको आपने क्या किया, क्या ये 1/2 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये 2 काट दीजिए, ये भी 2 काट दीजिए, और ये भी 2 काट दीजिए, यानी कि आपका तीनों, यानी कि A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 बराबर हो गया C1/C2, और यानी कि तीनों आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आपको मिल गया ए और बी का वैल्यू प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से आसान तरीके से अच्छे से मजा मजा में आप क्या है इस प्रकार का सॉल्यूशन को बना लेते हैं। दोस्तों आपको निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर आप जरूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। जो हमारे न्यू व्यूअर्स है इस चैनल को देख रहे हैं एम ट्यूटरिंग क्लासेस को, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।